अस्सलाम वालेकुम। वफाकी मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए पेंशन का नोटिफिकेशन आ गया, मगर इस नोटिफिकेशन के लेट होने की वजह क्या थी? रिटायरमेंट के हवाले से भी इसमें बड़ा क्लियर जो है वो बताया गया है। अब जो बंदे रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका इसमें कोई इशू नहीं है। उनको तो वही मिलेगा जो 7% इजाफा हुकूमत ने किया है, सिर्फ वही। मगर जो रिटायरमेंट के हवाले से इसमें जिन बंदों ने रिटायर्ड होना है 1 जुलाई 2026 के बाद, उनको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके हवाले से इस नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है। साबका इंक्रीजेस के हवाले से भी इसमें बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप फेसबुक पे पहली बार हमें देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी करें। अब यहाँ पर बात साबका इंक्रीजेस की है। आपको पता ही है कि जैसे ही कोई बंदा जो है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जिसमें सिविल मिलिट्री के कोई भी बंदा रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है, क्योंकि वो पूरी लाइफ जो है वो सर्व कर चुका होता है एक मुलाजमत में। अब जब रिटायरमेंट लेने के हवाले से जब बात की गई तो इसमें 2 पॉइंट्स बड़े वाज़िया लिखे गए हैं। इसमें पेंशनर्स के लिए 7% तो वो दिया गया जो कि आम रूटीन में तमाम पेंशनर्स को मिला है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। और असल मसला जो इसमें रिटायरमेंट के हवाले से बयान किया गया, इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉइंट आउट की गई हैं। पहली चीज़ जो पॉइंट आउट की गई है, 2022 में जो पेंशन में इजाफा हुआ था वो 15% हुआ था। वो 15% जो है उसको भी बहाल रखा गया है। मतलब यह है कि अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं 1 जुलाई 2026 के बाद, तो आपका जो 2022 में 15% इजाफा हुआ था वो भी बहाल रखा जाएगा, मतलब उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिट ये रखा गया है इसमें कि पिछले सालाना जो इजाफा, पिछले साल जो इजाफा हुआ था 7%, उसको भी जो है वो इसमें बहाल रखा गया, वो ख़त्म नहीं किया गया। तीसरे नंबर पर जो इस साल इजाफा हुआ है 7%, ये भी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा आपकी रिटायरमेंट के मौके पर। मतलब ये है कि टोटल 3 इजाफे जो हैं, अगर कोई बंदा 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड होता है तो उसको ये 3 इजाफे जो हैं वो दिए जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा जो है जो हुकूमत वफाक ने दिया है वो ये है कि अगर ये तीनों इजाफे मिलते हैं तो एक बंदा जो रिटायर्ड होता है वो 15 + 7 + 7, मतलब ये है कि 3 जो है वो जो इजाफे हुकूमत वफाक ने किए हैं उसके हिसाब से उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मगर यह है कि अगर इसके बरक्स पंजाब में देखा जाए तो पंजाब का 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन इसी चीज़ की तरदीद करता है। वो कहता है कि जो आपको बेनिफिट्स लास्ट पे मिले हैं सिर्फ वही मिलेंगे, इसके अलावा और अदर कोई भी नहीं मिलेंगे। मगर सिंध सबसे ज़्यादा पेंशन के बेनिफिट्स देने वाला सूबा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंक्रीजेस भी उसमें शामिल किए जाते हैं, और ये सूबा जो है वो हमेशा से गवर्नमेंट के मुलाजमीन के हक़ में बेहतर रहा है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन बनती है आपको मैं बता दूं कि इस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर कोई बंदा रिटायर्ड होगा तो उसको जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाकी सूबे जो हैं वो इस तर्ज पर काम नहीं कर रहे, और इस तर्ज पर अगर काम करते भी हैं, जिस तरह वो बलोचिस्तान ने ऐलान किया था, मगर बलोचिस्तान का अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर वो नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि उसने कह दिया है, बड़ा क्लियरली कहा गया है कि जो भी बेनिफिट्स हमारे वफाक में मिलेंगे एज इट वही बेनिफिट्स जो है वो हमें बलोचिस्तान को देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि जो इसी वीक में जो है वो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और उसमें भी ये कुछ पॉइंट्स होते हैं ये जो है रखे गए हैं जो कि बेनिफिट्स बंदे ले सकते हैं जो कि 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड होते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए।